बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवातुल्लाहि व सलवातु मलाइकतिही व अंबियाइही व रुसुलिही व जमीए खल्क़िही अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वस्सलामु अलैहि व अलैहिम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमा हुवा अहलुहु वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व नुख़बतल अंबिया ख़ातमन नबिय्यीन सलवात। वसीही व खलीफतिही व साहिब लिवाइही सय्यदुल औसियाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात। व इत्रतिही त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसाला सलवात। या लिसानुल्लाह अदरिकनी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जिसको मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जितनी क़ुव्वत अता हुई है उतनी बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। कबल इसके के कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूं। एक दरख्वास्त है सूरह फातिहा की जो मुझसे की गई है। तमाम हज़रात एक मरतबा मिलकर बानी मजलिस के तमाम मरहुमीन के लिए, खुसूसन अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नक़वी साहब के लिए और मिल्लत जाफरिया के दीगर मरहुमीन मोमिनीन व मोमिनात के लिए एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं। तशरीफ ले आइए, ऊपर तशरीफ ले आइए। आइए आ जाइए, इधर आगे आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जिसको मौला ने जितनी क़ुव्वत दी है और मजलिस की रौनक में इजाफे के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ते हैं। आमादा हैं, बात का आगाज किया जाए। बड़े बड़े बादशाह कायनात में आए और चले गए। बड़े बड़े क़ले बनवाए, बड़े बड़े महल बनवाए। एक बादशाह के बाद दूसरा बादशाह आकर उस पर कब्जा करता, तोड़ता, फिर बना लेता। बड़े बड़े क़ले नाकाबिले तस्खीर बनाए कि शायद ये फतह ना हो सके, लेकिन अगले बादशाह ने आके पिछले क़ले को फतह किया और फिर अपना परचम लहरा दिया। ये दुनिया का दस्तूर रहा है
एक मुल्क से निकलकर बादशाह दूसरे मुल्क जाते रहे, कलों को फतह करते रहे, अपना परचम लहराते रहे। कभी मुगलों के परचम लहराए, कभी तुर्कियों के परचम लहराए, कभी फातिमीन के परचम लहराए, कभी किसी का परचम लहराया, कभी हिंदुओं का परचम लहराया, कभी राजपूतों का परचम लहराया। लेकिन परचम बदलते रहे, कले फतह होते रहे। ये दुनिया की रीत है, दुनिया का दस्तूर है। लेकिन जब इस्लाम रसूल अल्लाह कलेमा पढ़वाया और इस्लाम को एक कला बनाया, बेदार है मेरे साथ है, रसूल अल्लाह ने भी एक कला बनाया और उस कले का नाम रखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर मेरे साथ साथ पीछे वाले भी चलेंगे तो उम्दा होगा। एक कला बनाया रसूल अल्लाह ने, उस कले का नाम रखा ला इलाहा इल्लल्लाह का कला बनाया। अब जरूरत थी कि कोई उस ला इलाहा इल्लल्लाह के कले में बादशाह बने। उस बादशाह का नाम रखा गया मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के कले में मुतमक्किन हुआ और उसको मसनद दी परवरदिगार ने और उसका नाम भी लहराया। अब मसला ये था कि जब कला बनता है, कोई बादशाह होता है तो उसका अपना परचम होता है। वही परचम जो जब तक उसकी हुकूमत रहेगी वो परचम लहराएगा, जब तक वो कला रहेगा वो लहराएगा। उस बादशाह ने कहा किसको परचम दूं, यहां पर तो हर कोई परचम लेने को तैयार है। लोग लेते रहे, भागते रहे, लेते रहे, जाते रहे, आते रहे, अलम लेते रहे, परचम लेते रहे, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह के कले पर मोहम्मदुर रसूल अल्लाह बादशाह का परचम लहराए। जब सब थक गए तो रसूल ने कहा कल अलम उसको दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखेंगे, वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखेगा। देखिए, मर्द तर्जुमा हम करते हैं, लेकिन रसूल ने कहा था रजुल को दूंगा। अरबी जबान का लफ्ज है रजुल। रसूल ने फरमाया था रजुल को अलम दूंगा, रजुल को परचम दूंगा। मसला यह है, मैंने पहले जुमला कह दिया, थोड़ी सी बात मुश्किल है, लेकिन आप मेरा साथ देंगे तो पीछे वाले भी बात आसान करूंगा। फतह किसे कहते हैं? फतह किसे कहते हैं? फतह का मतलब मालूम है? फतह कहते हैं किसी दरवाजे को खोलने को। बात समझते जाइएगा। पुराने जमाने में शहरों के दरवाजे होते थे, जब दरवाजा टूट गया तो शहर फतह हो गया। दरवाजा टूटा और शहर फतह हो गया। जब तक दरवाजा बंद है नहीं मालूम शहर के अंदर क्या है। दरवाजा खुला, शहर फतह हुआ, सब कुछ नजर आना शुरू हो गया, क्या खजाना कहां है। जब दरवाजा खुल जाए उसे कहा जाता है कि शहर फतह हो गया, दर फतह हो गया। सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जिसको मौला ने जितनी कुव्वत दी है उतनी बुलंद आवाज से सलावत पढ़े। एक और मर्तबा सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाइए इधर, आगे आ जाइए, जगह है, आ जाइए आगे आ जाइए। जिसको मौला ने जितनी कुव्वत अता की है उतनी बुलंद आवाज से सलावत पढ़े। सरकार जितना बड़ा मजमा है सलावत उतनी ही धीमी है। बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें जिसको जितनी कुव्वत है। फतह का मतलब बता रहा हूं, दरवाजा खुला, शहर फतह हो गया। यानी दरवाजे के खुलने को फतह कहा जाता है।
किसी भी जगह के दरवाजा खुल गया वो फतह हो गया। जो दरवाजा खोले उसे फातेह कहा जाता है। जो दरवाजा खोले उसे फातेह कहा जाता है। दरवाजा खुलने के अमल को फतह कहते हैं। अगर खोलने वाला मुज़क्कर हो तो फातेह कहा जाता है, मुअन्नस हो तो फातिहा कहा जाता है। तवज्जो कीजिएगा, ये सूरह हमद को सूरह फातिहा इसलिए कहते हैं, मुर्दों की वजह से नहीं कहते। सूरह फातिहा का मुर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। सूरह फातिहा जिंदों से ताल्लुक रखती है। सूरह फातिहा इसलिए कहते हैं कि ये कुरान का दरवाजा है। सूरह फातिहा पढ़ी, कुरान के सारे गोशे आपके सामने आ गए, सारे खजाने आ गए। फतह का मतलब समझ गए। फतह कहते हैं दरवाजा खुलने को। जो खोले दरवाजा उसे फातेह या फातिहा कहा जाता है। और जिस चीज के जरिए दरवाजा खोला जाता है उसे मिफ्ताह कहा जाता है। मिफ्ताह कहते हैं अरबी जबान में चाबी को, यानी चाबी जिसके पास हो उससे दरवाजा खुलेगा। जिसके पास चाबी हो दरवाजा खोलेगा। दरवाजे उसको कहेंगे फतह होना, दरवाजा खुल गया। और जो चाबी से खोल रहा है उसे फातेह कहेंगे। कायनात का हर दरवाजा चाबी से खुलता है तो फतह होता है। मेरा जुमला जाये न कीजिएगा, वाहिद काबे का दरवाजा है। अली आए काबे के दरवाजे से नहीं आए। बात पहुंच गई? अब समझ गए ना चाबी को क्या कहते हैं अरबी जबान में? मेरे साथ बोले मिफ्ताह, जिससे खोला जाता है। अब जो हदीस सुनाने आ रहा हूं वो सबने सुनी है। हदीस क्या है? मिफ्ताहुल जन्ना अस्सलात। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ, पीछे वाले जहां तक आवाज पहुंच रही है। मिफ्ताहुल जन्ना अस्सलात, नमाज जन्नत की चाबी है। ये मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है, वरना आसान सी बात है। लफ्ज क्या है? मिफ्ताहुल जन्ना अस्सलात। खूब सुनिए आपने, सब पढ़ते हैं मिफ्ताहुल जन्ना अस्सलात। सलात जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। लेकिन आधी हदीस सुनाई जाती है, आलम इस्लाम की किताबों से पूरी हदीस सुना रहा हूं। मिफ्ताहुल जन्ना अस्सलात व मिफ्ताहु सलात तहूरा। जन्नत की चाबी सलात है, सलात की चाबी तहारत है। कहां बैठे हो? नमाज की भी एक चाबी है, वो तहारत है। जब तक ताहिर नहीं होगे सलात नहीं अदा होगी। क्योंकि असल चाबी क्या है? पाकीज़गी। पाक होगे तो नमाज अदा करोगे। यानी पहले पाक होगे, नमाज की चाबी। पाक होना नमाज की चाबी, नमाज जन्नत की चाबी। तो पाक कैसे होगे? जरा बताते जाओ। वुजू से होंगे। सब कहेंगे हाँ वुजू से पाक होंगे। बेशक वुजू से पाक होंगे, लेकिन पहले देखना पड़ेगा पानी चोरी का तो नहीं है। भाई पाइप, मेन पाइप में कनेक्शन मारकर अगर आप वुजू कर रहे हो तो वुजू होगा कि नहीं होगा? सब बताए, बाहर वाले अंदर वाले। अगर कहीं से चोरी शुदा पानी है उससे वुजू होगा? नहीं होगा। क्यों? चोरी का पानी है, उससे पाक नहीं हो सकते। पाक नहीं होंगे, नमाज नहीं खुलेगी। नमाज नहीं अदा हुई, जन्नत नहीं खुलेगी। तो पहले तो पानी से पाक होना पड़ेगा। अब इसीलिए अल्लाह ने कायनात का सारा पानी सैयदा के महर में रख दिया। सारा पानी सैयदा के मेहर में रख दिया। अब पानी सिर्फ उसे पाक करेगा, उसे पाक करेगा जिसके दिल में सैयदा की मवद्दत होगी। उसके अलावा बाकी किसी का वुजू नहीं होगा। क्योंकि सबने खुद ही तो, मुसलमानों ने मिलकर फैसला किया है चोरी के पानी से वुजू नहीं होता, चोरी की जमीन पे नमाज नहीं होती। भाई बोलते जाइए, चोरी की जमीन पे नमाज होगी? किसी की चोरी कर ली उसमें नमाज हो जाएगी?
किसी फिक्र में नहीं होगी। शिया सुन्नी अहले सुन्नत अहले तशय्युअ किसी में भी चोरी की जमीन पे नमाज होगी? भाई सब बोल ले, चोरी की जमीन पे नमाज होगी? चोरी के पानी से वुजू होगा? अल्लाह ने इसलिए कायनात का तमाम पानी सैयदा का मेहर रख दिया और कायनात की जमीन तुराब बना के अली को अबू तुराब बना दिया। बात पहुंच गई, सामने की बात है। अच्छा अब क्या होगा? अदा हो गई आपकी सलात, तो अब समझ गए ना जन्नत की चाबी है तो सूरह फातिहा कुरान की चाबी है। कुरान इससे खुलता है, सारे दर इससे खुलते हैं, क्योंकि दर खुल जाए तो शहर फतह हो जाता है। इसीलिए आप मस्जिद में जाते हैं तो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह अब्वाब रहमतिक, परवरदिगार अपनी रहमत के दरवाजे अल्लाहुम्मा फ़्तह फतह करवा दे, रहमत के दरवाजे फतह करवा दे, खोल दे। फतह कहते हैं खोलने को, ऐ अल्लाह हमारी तरफ रहमत के दरवाजे खोल। तो अब उलमा से आप सुनते रहते हैं, दुआ करते हैं मस्जिद में दाखिल होते हुए, रहमत के दरवाजे खोल दे। रहमत है सरकार, दरवाजा है अली इब्ने अबी तालिब। सरकार ये तो उलामा का पढ़ा हुआ नुक्ता है, अपने हिस्से में क्रेडिट किसी और का पढ़ा हुआ एक नहीं लेता। मैं कोशिश करता हूँ नया गोशा खिदमत में पेश करूँ। अब सरकार की बात आ गई तो नया गोशा पेश करूँ। बेदार है, अभी रबीउल अव्वल शुरू हो गया है, हर जगह से नातों की आवाज आएगी। किबला क्या आएगी आवाज? नातों की आवाज आएगी। नूर वाला आया है। भाई बोलो जिस तक बात पहुंच रही है, पीछे वाले साथ देते जाए। क्या आएगी आवाज? नूर वाला आया है। यहां तक तो उस बात समझ में आ रही है, नूर वाला आया है। अगला जुमला नूर लेके आया है। बोले ताकि पहचाने जाओ। खाली एक जुमला नहीं है, दो है। सब पढ़ते हैं, लहक लहक के पढ़ते हैं, झूम झूम के पढ़ते हैं। वो भी झूमते हैं, हम भी झूमते हैं। बस फर्क यह है वो सिर्फ पढ़ के झूमते हैं, हम समझ के झूमते हैं। और जिसे नहीं समझ में आए उसके लिए समझा रहा हूं, नात का जुमला है नूर वाला आया है। यहां तक तो बात है नूर वाला आया है, सरकार नूर है। अगला जुमला नूर लेकर आया है। इसकी बात सब समझ में नहीं आती तो बात समझा दो। नूर जो आया है वो मोहम्मद मुस्तफा है, जो साथ नूर लेकर आया है वो अली मुर्तजा है। बोले ताकि पहचाने जाओ। देखे आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, साथ देते जाइएगा। और देखिए मैं अक्सर कहा करता हूं, ये मैं भर के नहीं लेके जाऊंगा आपकी दाद, कि मैं ब्रीफ केस में भर के लेके जाऊंगा, भाई दाद दी है सुभान अल्लाह का लेके चला जाऊंगा। नहीं, ये आपके ही लिए फायदा है। अली के जिक्र पे मैं तो बोल रहा हूं, आप भी बोले। तो क्या है? नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। आप कहेंगे जोशे खिताबत में कह दिया कि आने वाला नूर है वो मोहम्मद मुस्तफा है। ये नूर कौन सा लेकर आया है नहीं समझ में आता। अगर सरकार हदीस इरशाद न फरमाते, शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, रसूल ने फरमाया अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से है। बात समझ में आ गई? नूर वाला कौन सा नूर लेकर आया है? और नूर आया कब है? ये मोहम्मद की आगोश में आया जब काबे से अली को लेके बरामद हुए, अपने हाथों पे अली को लिए हुए। तो एक बार जोश मली आबादी ने कहा था, जब आके निस्फ नूर मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदिगार ने देखा गुरूर। मिल गए।
आज के बाद नाज सुनना तो याद रखना कौन सा नूर मोहम्मद मुस्तफा के साथ आया है। बात पहुंच रही है। देखिए आसान सी बात है, अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी और कितनी अच्छी आयत आप सुनते रहते हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो पहुंचा दे, बल्लिग उनज़िला इलैका, जो नाजिल हुआ है, मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से। यहीं पे ठहर जाए। कोई बंदा ऐसा है जिसने आज तक ख्वाब ना देखा हो? अच्छा, जिसने ख्वाब देखा हो हाथ उठा दे। सब नहीं देखा है ना ख्वाब। अब हम अजीब तर्ज के आदमी, हमें ख्वाब भी करबला के आते हैं। बोलो ताकि पहचाने जाओ। ख्वाब भी नजफ के आते हैं, ख्वाब भी मातम के आते हैं, ख्वाब भी मजलिस के आते हैं। अपने अपने ख्वाबों की बात है। बात पहुंच रही है। तो अब होता ये था कि मस्जिद नबवी में नमाज से कुछ देर पहले लोग पहुंच जाते और आमतौर पे जिसको जो ख्वाब नजर आता वो सारे सहाबी आपस में डिस्कस कर रहे होते थे और आके भाई मैंने ख्वाब देखा है। दूसरे ने कहा सुनाओ। कह लेंगे नहीं, रसूल के सामने सुनाऊंगा, क्योंकि रसूल ने फरमाया ख्वाब उसे सुनाया करो जो ताबीर अच्छी दे। बोलो ताकि पहचाने जाओ। ये आपके लिए भी है, ख्वाब उसे सुनाया करें जो ताबीर अच्छी दे। मिसाल के तौर पे जल्दी जल्दी गुजरते जाऊं, वो एक औरत रसूलुल्लाह के पास आई मस्जिद के बाहर। कह लेंगे या रसूलुल्लाह मैंने ख्वाब देखा, मेरा शौहर सफर पे गया, मैंने ख्वाब देखा किबला कि वो मेरे घर का दरवाजा या चौखट टूट गई। रसूल ज़बाने मौजिज़ बयान से इरशाद फरमाते हैं तेरा शौहर साथ खैरियत के वापस आएगा। खुश होके चली गई। अगले बरस फिर शौहर गया सफर पर, फिर आई रात को ख्वाब देखा मस्जिद के बाद, या रसूलुल्लाह मैंने ख्वाब देखा है, मेरा शौहर सफर पे गया, मेरे घर की चौखट टूट गई। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया तेरा शौहर साथ खैरियत के मालो असबाब लेकर वापस आएगा। फिर चली गई। तीसरी बार आई, रसूलुल्लाह नहीं थे। तीसरे बरस, भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। तीसरे बरस रसूलुल्लाह नहीं थे। मस्जिद थी, कोई साहब मिल गए बाहर, कहा रसूलुल्लाह है, कहा रसूलुल्लाह तो गए हैं। कोई साहब मिल गए, रसूलुल्लाह है, नहीं रसूलुल्लाह तो गए हुए सफर पर। हुआ क्या, मुझे बताओ, मसला मैं हल करूं। कहने लगी मैंने ख्वाब देखा, मेरा शौहर सफर पे गया। वही ख्वाब, मेरा शौहर सफर पे गया, मैंने ख्वाब देखा मेरे घर की चौखट टूट गई। कहने लगी तो बहुत बुरा ख्वाब है, तेरा शौहर मर जाएगा। वही हुआ, उसका शौहर मर गया। अब वो रोती पीटती मदीने में। अगले दिन रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। कहला क्या हुआ, पूछते थे आके कौन कौन आया। इसलिए नहीं पूछते थे कि रसूल को नहीं पता कि मेरे पीछे कौन कौन आया, इसलिए पूछते थे कि कौन कितनी अमानतदारी से रिपोर्ट पहुंचा रहा है। कहा वो या रसूलुल्लाह वही औरत आई थी जो हर साल आती थी, तो आप उसे ताबीर बता दिया करते थे। कहा फिर क्या ख्वाब देखा था? कहा वही ख्वाब देखा था। कहा कौन सी ताबीर बताई? कहा असली वाली बताइए, मैं भी ताबीर का इल्म जानता हूं। मैंने असली ताबीर बता दी कि तेरा शौहर मर जाएगा। चौखट टूटने का मतलब ये, रसूल ने फरमाया होता यही था, मतलब यही था, लेकिन जो ख्वाब की ताबीर बताई जाए वो हो जाता है, और इधर तो बताने वाला रसूल था। तुझे क्या जरूरत थी, मेरी ही ताबीर दोहरा देता, उसका शौहर खैरियत से वापस आ जाता। समझ में आ गया? सब अपने अपने ख्वाब मस्जिद नबवी में आके किसको सुनाते थे? रसूल को। एक दिन वो सुना रहा है, एक दिन वो सुना रहा है, एक दिन वो सुना रहा है। देखिए हवा में घुमा के नहीं जाऊंगा, पैगाम देके जाऊंगा। एक दिन रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ लाए, सबने आके अपने अपने ख्वाब सुनाए, रसूल ने ताबीर दी। एक मरतबा रसूल ने फरमाया आज सब मैंने भी ख्वाब देखा है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। नतीजा आपको अगर चुप रहने की कसम भी खा के आए होंगे, आपको बोलने पे मजबूर कर देगा। आज मैंने भी ख्वाब देखा है। अब सारे असहाब या रसूलुल्लाह क्या ख्वाब देखा, जरा हमें भी बताएं, ऐसा कौन सा ख्वाब देखा? रसूलुल्लाह मुस्कुराए, कहा मैंने ख्वाब में जाफर को देखा और हमजा को देखा। बोलो ताकि पहचाने जाओ। समझ आ रहा है? शुहदा का ख्वाब देखा, जनाब जाफर तैयार का ख्वाब देगा, जनाब हमजा का ख्वाब देगा। ऐसे अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं। आज के अजीब मौलवी हैं, उन्हें ख्वाब में भी यजीद नजर आता है।
भाई ख्वाब के मुतालिक बता दूं, मेरा मौजू ख्वाब नहीं था लेकिन बात आ गई। ख्वाब मासूम से पूछा गया, ये ख्वाब जो हम देखते हैं कैसे आते हैं? मासूम ने फरमाया, जब इंसान सोता है उसकी रूह परवाज करती है, जहां परवाज जाती है रूह की, रूह जो देखती है वही ख्वाब नजर आ जाता है। अब किसी को ख्वाब में यजीद नजर आता है, किसी को ख्वाब में नजफ व करबला नजर आते हैं। अपनी अपनी रूह की बात है, किसी की रूह जहन्नम जाती है, किसी की जन्नत की सैर करती। अब रसूलुल्लाह फरमा रहे, मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? मैंने हमजा और जाफर तैयार को देखा, दोनों शुहदा को देखा। अच्छा रसूलुल्लाह का मैंने देखा दोनों जन्नत में है। रसूलुल्लाह फरमा रहे, रसूलुल्लाह का ख्वाब है, मुझे नहीं मालूम कैसे सुनेंगे। रसूल ने फरमाया दोनों जन्नत में बैठे हुए हैं, उनके आगे खुरमे रखे हुए हैं। खुरमा उठाया, फिर वहीं पर अंगूर आ गया, अंगूर उठाया, फिर वहीं पर सेब आ गया, सेब उठाया। दोनों मुस्कुरा रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। इतने में मैं पहुंच गया, दोनों ने मुझे सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने दोनों को जवाब दिया। दोनों को जवाब देने के बाद मैंने दोनों से पूछा, आप जन्नत में आए, दुनिया में जो अमल करके आए थे, दोनों शुहदा हैं, सबसे ज्यादा किस अमल का सवाब मिला? रसूल बता रहे हैं साहब को, आपके लिए पैगाम है जो जहां बैठा है, जो जहां खड़ा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैंने दोनों शहीदों से पूछा, शहीद है, जन्नत में मौजूद है, जन्नत के खुरमे खा रहे हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में किस अमल का सवाब मिला? दोनों एक जबान होके बोले, जाफर और हमजा। कहने लगे दो चीजों का सबसे ज्यादा सवाब है। कहा क्या? एक खुफिया सदका देना, एक विलायत अली इब्ने अबी तालिब। मिल गए। दो चीजों का सलामत रहे। अली वलीउल्लाह। दो चीजों का सबसे ज्यादा सवाब है। एक छुपा कर सदका देना, छुपा कर देना, वही इस जमाने में खत्म हो गया। दिखा दिखा के देने का जमाना आ गया। छुपा कर सदका देने का सबसे ज्यादा सवाब है। दूसरा, विलायत अली इब्ने अबी तालिब। नबी का ख्वाब मैंने आपको सुना दिया, वैसे जुमले का इस्तेकबाल नहीं किया जैसे करना चाहिए था। रसूल अल्लाह का ख्वाब है, फखरे अंबिया का ख्वाब है। अगर इब्राहिम ख्वाब देखे, पूरी उम्मत गाय बकरी खरीद के कुर्बानी में लग जाती है। अरे अगर इब्राहिम के ख्वाब पे अमल कर रहे हो, इब्राहिम का ख्वाब था कुर्बानी, सबने अमल किया। रसूल अल्लाह का ख्वाब है विलायत अली इब्ने अबी तालिब। बात पहुंच रही है? रसूल का ख्वाब है। अब इसकी ताबीर इब्राहिम के ख्वाब की ताबीर थे हुसैन। इब्राहिम के ख्वाब की ताबीर है हुसैन। अभी जुमला कह के आया हूं पिछली मजलिस में, और मैंने कहा था इस मौजू पे कुछ अर्ज करूंगा। देखिए, रुश्द कहते हैं अरबी जबान में नेकी को, नेकी की हिदायत को क्या कहा जाता है? रुश्द। रे शीन दाल, रुश्द। जो नेकी अंजाम देता है उसे कहा जाता है रशीद या राशिद। तवज्जो, रुश्द किसे कहते हैं? सब बोल दे। और जो नेकियां करता है रशीद या राशिद, और जो नेकी की राह दिखाता है उसे कहा जाता है मुर्शिद। बोलो ताकि पहचाने जाओ। बात पहुंच रही है? अब मुर्शिद या तो सिर्फ 12 इमाम है, या फिर सिर्फ वो है जो 12 इमामों की राह दिखाए।
भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। हर आते जाते को चलते फिरते को मुर्शिद मत कह दिया करे। 12 इमाम है मौला अली के, ये मेरा मौजू है, इस पर बहुत मजलिसें पढ़ चुका हूं। मौला अली के नामों में से, अलकाब में से एक नाम है मुर्शिद। कहां बैठे हुए हैं? अली है, 12 इमाम है, तो मुर्शिद सिर्फ वो होगा जो अहले बैत की नेकी वाली राह दिखाएगा। देखे इमाम हुसैन की शान में जुमला कह रहा हूं, अभी कह के आया हूं पिछली मजलिस में। सबीले लगाते हैं, बोल दें सब लगाते हैं। अच्छा कौन कौन लगाता है जरा हाथ बुलंद करे माशाल्लाह। और सबील से इस्तिफादा कौन करता है? पीता कौन है? खाता पीता वो तो सबने किया है। सबील लगाते किस किस चीज की लगाते हैं जरा जल्दी बताते हैं। पानी की सबील, खाने की सबील, फलों की सबील, शरबत की सबील, किताबों की सबील, चादरों की सबील, ये सबीलें लगती हैं। ये सारी सबीलें लगती है ना। आप सबील लगाते हैं, अरबी जबान में सबील कहते हैं रास्ते को। हमारे यहाँ सबील आ गई पानी खाने पीने की, तो क्या मतलब बदल गया? नहीं। जो इधर आएगा पानी पीने आएगा, पूछेगा भाई क्यों पिला रहे हो, इतना महंगा पानी है? सैकड़ों रुपए का पानी रोजाना, हजारों रुपए का पानी पिला रहे हो, क्यों पिला रहे हो? हुसैन प्यासे शहीद हुए थे। क्यों हुए थे? विलायत अली के लिए, मोहम्मद मुस्तफा के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए। मेरा पहला जुमला याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह का कला। अच्छा तो आया हुसैन तक पहुंचा, सबील पे आया, हुसैन तक पहुंचा, हुसैन तक आया, रसूल तक पहुंचा, रसूल तक आया, खुदा तक पहुंचा, हुसैन तक आया, जन्नत तक पहुंच गया। तो ये जो सबील है ये जन्नत के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन आपने रख लिया पानी की सबील, फजल भाई, पानी की सबील, खाने की सबील, फलों की सबील, किताबों की सबील, चादरों की सबील, ये लगती है ना। आओ मैं सबील दिखाऊं जो हुसैन ने लगाई है। भाई तवज्जो करना, मेरा जुमला महफूज करना। इमाम हुसैन ने, कुरान कहता है यहदी इलर रुश्द, कुरान हिदायत करता है रुश्द की तरफ, नेकी की तरफ। कुरान में एक और आयत है, क़द तबय्यनुर रुश्द मिनल गई। अल्लाह ने रुश्द को और गुमराही को अलग अलग कर दिया। रुश्द, राशिद, रशीद और मुर्शिद। सबील लगती है ना, आपकी सबीलें गिनवा चुका। हुसैन ने करबला में एक सबील लगाई, कुरान की आयत से इस्तिफादा करते हुए कहा उदउकुम इला सबीलिर रशाद, आओ मैं तुम्हें नेकियों की सबील की तरफ दावत दे रहा हूं। बोलो ताकि पहचाने जाओ। हुसैन ने नेकियों की सबील लगाई, हिदायत की सबील लगाई, भलाई की सबील लगाई, उसका नाम है सबीलुर रशाद, नेकियों की सबील। अब आप कहेंगे हमने तो कभी नहीं देखी। क़िबला, लोग कहेंगे हमने तो खाने की सबील देखी, पानी की सबील देखी और सबीलें देखी, शरबत की देखी, नेकी की सबील तो नहीं देखी। दिखाऊं नेकी की सबील? हुसैन ने करबला के मैदान में कहा था उदउकुम इला सबीलिर रशाद, मैं तुमको दावत दे रहा हूं नेकियों की सबील की तरफ, नेकियों के रास्ते की तरफ, भलाई के रास्ते की तरफ, हिदायत के रास्ते की तरफ। हुसैन ने कहा मैं सबील लगाऊंगा, कयामत तक सबकी सबीलें उड़ जाएंगी, हुसैन की सबील जारी रहेगी। हुसैन ने फर्शे अज़ा पर नेकियों की सबील लगाई। ये सरकार, लोग कहते हैं लोग दुनिया के पीछे भागते हैं। मौला अली ने फरमाया दुनिया के पीछे भागोगे दुनिया दूर भागेगी, दुनिया से पलट के भागोगे दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। पूरी दुनिया दुनिया की तरफ भाग रही है। देखे ना, आप कहेंगे सबील लगी कहाँ है, दिखाइए तो। नेकियों की सबील लगी है, तो लाजमी है जो नेकियों की सबील पे आएगा गुनाहों से बचेगा। मुझे नहीं मालूम पूरा साल कितना बचते हो गुनाहों से, लेकिन ये दावा कर सकता हूं मिंबर पर 2 महीने 8 दिन हमें वक्त ही नहीं मिलता कि गुनाह करे। हर वक्त या हुसैन या हुसैन या अली या अली। मिल गए।
ये हुसैन ने नेकियों की सबील लगाई है। 2 महीना 8 दिन पता ही नहीं चलता, कोई किसी काम की फुर्सत ही नहीं है, हमें कुछ भी फुर्सत नहीं है सिवाय हुसैन हुसैन करने के, सिवाय अली अली करने के। यही तो हुसैन चाहते थे। शैतान को जलील कैसे किया? शैतान ने कहा था सबको बहकाता रहूंगा, हुसैन ने कहा बहका के दिखा। अगर 2 महीने 8 दिन मेरे अज़ादारों को मातम से रोक लिया तो तू जीता, वरना हुसैन के अज़ादार तुझसे जीत गए। ये बैठे हुए दिखाओ शैतान से जीते हुए लोग, शैतान को जलील करने वाले लोग, इब्लीस को शिकस्त देने वाले लोग, ये बैठे हुए काबू ही नहीं पा सकता, छुड़ा के दिखाए। भाई आपको मातमी बैठे हुए, आपको कोई जब दस्ता लग रहा हो, हल्का लग रहा हो, या हुसैन रखा जाने वाला हो, कोई आके करोड़ों रुपए दे दे और कहे आज के बाद मातम ना करना, क्या करोगे? मुंह पे रकम तो मारोगे, हाथ भी मार दोगे। अरे भाई हुसैन के अज़ादार दौलत को ठुकराएंगे, मातम के हल्के में आके खड़े हो जाएंगे। जुमला मेरा जाया न करना, जिस हुसैन के अज़ादार मातम के हल्के के लिए दौलत को ठुकरा दे, अगर उस हुसैन का बड़ा भाई अली की विलायत के लिए ताज को ठोकर मार दे, हैरत की बात क्या है? बात पहुंच रही है, बात पहुंचती जा रही है। अब वह इन लम तफल, ऐ रसूल वो पहुंचा दे जो अल्लाह ने तुझ पे नाजिल किया है। मुझे ये आयत आप सुनते रहते, मुझे इस पे नहीं पढ़ना, मैंने इस आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ना है। इन लम तफल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ रसूल उसकी तबलीग कर दे जो तुझ पर नाजिल हुआ। ये आयत आपने बहुत सुनी है, आपको याद है। ऐ रसूल उसकी तबलीग कर दे जो तुझ पर नाजिल हुआ, और अगर तूने ये ना किया तो रिसालत का कोई काम ही अंजाम ना दिया। अगली आयत कयामत है। फजल भाई तवज्जो, जो जहां बैठा है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुझे इंसानों के शर से बचाएगा। जब नमाज का हुक्म आया, अकीमुस्सलात, अल्लाह ने आगे नहीं कहा नमाज पहुंचा दे, अल्लाह तुझे इंसानों के शर से बचाएगा। भाई बोले ताकि पहचाने जाओ, पीछे वाले मेरे साथ है, आवाज आ रही है साथ साथ। अल्लाह ने नमाज पहुंचा के नहीं कहा अल्लाह तुझे इंसानों के शर से बचाएगा। ए रसूल रोजे सिखा दो, अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से बचाएगा। ए रसूल हज सिखा दो, अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से बचाएगा। ए रसूल ज़कात दिलवा दो, इतना बड़ा मसला था, दौलत जानी थी, अल्लाह ने नहीं कहा इंसानों के शर से बचाएगा। जैसे ही ये कहा बल्लिग मा उनज़िला इलैक मिन रब्बिक, पैगाम पहुंचा दो, क्या पैगाम था? विलायत अली। फौरन अल्लाह ने कहा अल्लाह तुझे इंसानों के शर से बचाएगा। मतलब समझे, नमाज पढ़ लेंगे शर नहीं करेंगे, रोजा रख लेंगे शर नहीं करेंगे, हज कर लेंगे शर नहीं करेंगे, ज़कात दे देंगे शर नहीं करेंगे, शर विलायत अली में किया जाए। मिल गए, मिल गए। थक गए, 2 रातें रह गई हैं, बस फिर आप होंगे, दुनिया होगी। ये तो हुसैन ने बचा रखा है ना, इसीलिए हम तो मौके ढूंढते हैं। बट 9 रबीउल अव्वल गुजरती है, अगले ही दिन किसी बहाने से मजलिस, उसके अगले दिन फिर मजलिस। हम तो बहाने ढूंढते हैं मजलिस करने के। क्यों? इसलिए कि शैतान को जलील ऐसे ही किया जा सकता है। बात पहुंच रही है? अच्छा बात आ गई तो अर्ज करूं, या थक गए तो खत्म करूं? मिल के सब हाथ उठा के
तोहफा चाहिए, लेके जाएंगे, जिसको मिले वो अगले को जरूर दे, अगले को जरूर बताए। क़िबला हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा ज़िल्ल सादिक़ ज़ैदी साहब तशरीफ फरमाए। तोहफा ये होता है कि जो मिले वो याद कर लें और दूसरे को सुनाएं कि ये रिवायत सुनी है आज फजाइल की, रसूल का ख्वाब सबको सुनाना है, ताकि इब्राहिम के ख्वाब को पूरा करने वाले बात पहुंच रही है। एक दिन एक शख्स आया इमाम के पास, कहना मौला एक हदीस दे दें जो लोगों को सुनाऊं। इमाम ने फरमाया सुना देता हूं। सब जन्नत में जाएंगे, इमाम की हदीस है, हवाले का जिम्मेदार मैं हूं, महफूज कीजिएगा। का मौला कोई हदीस इरशाद फरमा दें, बेदार हैं, तोहफा वसूल करेंगे, वसूल करेंगे तो मुझे पता भी चलना चाहिए तोहफा वसूल किया है। हाथ उठा के दुआ जरूर दीजिएगा, मोमिन दुआ देने में बखील नहीं होता। इमाम को हदीस इरशाद फरमाए, इमाम ने हदीस इरशाद फरमाई का सब जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। बैठे रह गए, बहुत हल्के होके सुना, तकरीर खत्म हो रही है, इधर वाले यहाँ वाले, इधर वाले मेरे साथ मौजूद है, शहजाद साहब, असद साहब, बात पहुंच रही है, साथ साथ जो जहां बैठा है। इमाम ने हदीस इरशाद फरमाई हर शख्स जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। ऐसा बंदा है कोई जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा? कोई देखा भाई ऐसा बंदा? इमाम फरमा रहे हैं झूठ हो नहीं सकता। बात पहुंच रही है। हर शख्स जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। रावी कहता है मैंने इमाम के सामने हाथ बांधे, का मौला ऐसा कौन बदबख्त होगा जो जन्नत में जाने से ही मना कर दे? मौला ने फरमाया जो जन्नत में जाने से मना करेगा उसके अलावा सब जन्नत में आएंगे। का मौला फिर तो सब चले जाएंगे, क्योंकि जन्नत में जाने से मना कौन करेगा? मौला ने कहा हदीस समझी कहां है, हमारी बात को खाली सुनना नहीं है, समझना भी है। का मौला समझा दे, का हम ही समझाएंगे। हर शख्स जन्नत में जाएगा आखिरी आदमी तक जिसको अल्लाह ने आवाज दी है और हाथ दिए हैं। इमाम सादिक का जुमला है, मेरा नहीं है, दाद उन तक जाएगी। मौला हदीस का हर शख्स जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। का मौला कौन बदबख्त इनकार करेगा? मौला ने फरमाया जिसने मेरे दादा अली की विलायत का इनकार किया उसने जन्नत में जाने से इनकार। सलावत बड़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई बुलंद हो। सब जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। का कौन करेगा? का जिसने मेरे दादा अली की विलायत का इनकार किया उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। अब समझ में आया असल जन्नत तो विलायत अली है। कहां बैठे हैं? असल जन्नत विलायत अली है। इसीलिए तो बेदार है तो कुछ अर्ज करूं। असल जन्नत विलायत अली है। जहां इमाम है वहां जन्नत, जहां अली है वहां जन्नत, जहां सैयदा है वहां जन्नत, जहां हसन है वहां जन्नत, जहां हुसैन है वहां जन्नत। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा की कसम जहां इमाम होता है जन्नत वहीं बन जाती है। हुसैन मदीने से निकले, सफर करते हुए काबे आए, काबे से आगे बढ़े, करबला आए, करबला में ठहर गए। आप क्या समझे पीछे सिर्फ हाजी आ रहे थे मक्के? हुसैन हज करने मक्के आए, पीछे पीछे हाजी आते गए, हाजी वहीं रुक गए, हुसैन आगे बढ़ गए। हुसैन वहां से करबला पहुंचे, हाजी तो वहीं रुके हुए थे, लेकिन जन्नत इमाम के पीछे पीछे। भाई तवज्जो, जन्नत इमाम के पीछे पीछे। जन्नत हक है। आप कहेंगे जोश में कह गए कि जन्नत जो है ना इमाम के पीछे पीछे। यकीन है या साबित करूं? देखिए यकीन तो है, साबित कर दूं तो अच्छी बात है। कभी किसी मोमिन को दफन होते हुए देखा? जिसने देखा है हाथ उठा दे।
माशाल्लाह सबने देखा। शाना इलाके क्या कहते हैं? शाना इलाके कहते हैं इन्नल जन्नता हक्कुन वन नार हक्कुन वस्सिरात हक्कुन वल मीज़ान हक्कुन व तताहुरुल कुतुब हक्कुन व सुआल मुनकर व नकीर फिल क़ब्र हक्कुन। सिरात हक्कुन मीज़ान हक्कुन। बात पहुंच रही है ना? तो पहले ही जुमला तो है जो हाथ हिला के कहा जाता है, जन्नता हक्कुन, जन्नत हक है। भाई तलकीन का ये जुमला है, जन्नत। भाई सब बोले जन्नत, ऐसे हल्के से बोलेंगे। जन्नत क्या है? तलकीन में कहा जाता है जन्नत हक है। अब मैं क्या करूं? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया परवरदिगार हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। लेकिन अगला जुमला परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली जाए अली दाए गए। जन्नत हक है अली के पीछे, अली के पीछे तो हसन के पीछे, हसन के पीछे तो हुसैन के पीछे। तो जन्नत तो पीछे पीछे आ रही थी। हुसैन ने करबला में डेरा डाला, जन्नत करबला में रुक गई, इसीलिए तो लिखा हुआ है। लेकिन फर्क बता दूं, वो जन्नत किसके लिए बनाई है अल्लाह ने? भाई सब बोले नहीं, गई बनाई तो मोमिनों के लिए है। किसकी? हसन हुसैन की। भाई जन्नत किसकी है? सरदारों की होती है ना। जन्नत किसकी है? अल्लाह ने आसमान पर जन्नत बनाई, हसन हुसैन के नाम लिख दी। अब उसे कहा जाता है जन्नत के सरदार हसन हुसैन है। ये जन्नत हसन हुसैन की हो गई। हुसैन ने करबला में जन्नत बनाई, उसके बाहर लिखा हुआ है जन्नतुल्लाह फिल अर्ज़। बोले ताकि पहचाने जाओ। अल्लाह ने अपनी जन्नत हुसैन के नाम की थी, हुसैन ने जन्नत बना के अल्लाह के नाम कर दी। उसके बाहर लिखा है करबला के जन्नतुल्लाह फिल अर्ज़, जमीन पर अल्लाह की जन्नत। जन्नतुल्लाह है, अपनी जन्नत नहीं बनाई, अल्लाह की जन्नत बनाई है। क्यों? मैंने तकरीर का पहला जुमला कहा था, कला मजबूत होता है तो आसानी से फतह नहीं होता। कला मजबूत बनाया जाता है। बादशाह मोहम्मद मुस्तफा है। जब बादशाह कोई होता है तो उसका ऐलान हर तरफ होता है, बादशाह सलामत फुला है, बादशाह सलामत फुला है, बादशाह सलामत फुला है। सबके ऐलान खत्म हो गए। अजानों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज अब भी है। तो किला बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह का। मोहम्मद मुस्तफा बादशाह है, घबराइएगा नहीं, मुझे मालूम है, घबराते हुए नहीं आइएगा। मोहम्मद मुस्तफा बादशाह है। अब जरूरी था ऐसा दरवाजा बनाया जाए कोई फतह ना कर सके, ऐसा कले का दरवाजा बनाया जाए कोई फतह ना कर सके। दरवाजा मजबूत तो कला मजबूत, दरवाजा फतह हो गया तो कला फतह हो गया। इसलिए रसूलुल्लाह ने किसी को दरवाजा बनाया ही नहीं। मैं शहरे इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। मिल गए। इमाम रिज़ा ने इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है। जो इसमें दाखिल हो गया अमन में आ गया। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं और उस शर्त की एक शर्त मैं हूं। इमाम अली फरमा रहे हैं, इमाम अली रिजा, कलमा ला इलाहा में दाखिल होने की कले में एक शर्त है, शर्त है अली। अब ला इलाहा इल्लल्लाह की हुदूद कहां तक है? जहां तक अल्लाह वहां तक ला इलाहा इल्लल्लाह की हुदूद है। और दाखिल होने का तरीका सिर्फ अली है। आप बात करते हैं जन्नत में कोई अली के बगैर दाखिल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं अल्लाह की सल्तनत में कोई दाखिल ही नहीं होता जब तक अली को ना मान ले। मिल गए। ठहरिए ठहरिए
ठहरिए। देखें, कह रहे थे हम सबका मौला मेरा मौला, इतने हल्के से अली कहेंगे? अली हल्के से वो कहे जिसके मौला में कोई कमी हो। अपने मौला का नाम हल्के से बोले जिसके मौला में कोई कमी हो। सबको बोलना चाहिए, मजलिस खामोशी से नहीं सुननी चाहिए। दलील दे रहा हूं, दलील दूंगा, दलील के बगैर बात नहीं करूंगा। खामोशी से मजलिस नहीं सुननी चाहिए, इसलिए कि हम जब कब्र में शिया लोग, मजहब अहले बैत के मानने वाले लोग जब कब्र में अपने मुर्दे को लिटाते हैं तो उसका शाना हिला के दो जुमले कहते हैं। क्या कहते हैं? वकुल फी जवाब हिमा। कुल कहते हैं कहने को, जवाब हिमा जवाब देना। हम कब्र में अपने मुर्दे को खामोश नहीं रहने देते, मजलिस में कैसे चुप रहने देंगे? आप सलामत रहें। बात पहुंच रही है। अल्लाह ने नमाज के लिए नहीं कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से बचाएगा। रोजा दिया, नहीं कहा तुम्हें इंसानों के शर से बचाएगा। हज दिया, नहीं कहा इंसानों के शर से बचाएगा। ज़कात पैसे का मामला था, नहीं कहा ए रसूल ज़कात का हुक्म नाफिज कर दो, अल्लाह तुम्हें इंसानों, भाई कितनी मुश्किल से निकलता है पैसा, फिर भी ज़कात पे नहीं कहा अल्लाह ने तुम्हें इंसानों के शर से बचाऊंगा, ज़कात का हुक्म दे दो। हज करवा दो, मैं तुम्हें इंसानों के शर से बचाऊंगा। अल्लाह ने जब विलायत अली का पैगाम दिया ना कि विलायत अली पहुंचा दो, अल्लाह ने अगली आयत रखी वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ हबीब विलायत अली पहुंचा दो, अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से बचाएगा। जुमला जाया मत करना, जो विलायत अली पहुंचाता है वो शर नहीं करता, जो विलायत अली कर पढ़ता है अल्लाह उसे इंसानों के शर से बचाता। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से सबको बचाएगा। आप कहेंगे अल्लाह सबको बचाएगा इंसानों के शर से? बिला वजह नहीं बचाएगा, तुम कहोगे तो बचाएगा। इंसानों के शर से जिम्मेदारी से कुरान की आयत पेश कर रहा हूं। जब मीर साहब आ जाएंगे मुझे इत्तला दे दी जाएगी, मजलिस तमाम कर देंगे। ठीक है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से बचाएगा। हर एक को अल्लाह बिला वजह नहीं बचाएगा, जो दुआ मांगेगा उसे बचाएगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, पनाह मांगता हूं, जो अल्लाह की पनाह में जाएगा अल्लाह उसे बचाएगा। लेकिन इधर कह दिया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, जो विलायत अली पहुंचाएगा अल्लाह उसे इंसानों के शर से बचाएगा। बचाने वाले को क्या कहते हैं? आसिम। यासिमुका, जो बचा रहा अल्लाह तुम्हें बचाएगा, बचाने को कहते हैं यासिमुका। और जो बचाने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आसिम। ऐन अलिफ स्वाद मीम, लोगों के नाम सुने, ये अल्लाह के सिफाती नामों में से एक। अल्लाह का क्या नाम है? आसिम, बचाने वाला। और जो लोगों से और निजासतों से बचा ले उसे कहा जाता है, सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंच रही है, तकरीर खत्मे पे पहुंच गई। क्या कहते हैं? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह तुम्हें इंसानों से बचाएगा। अल्लाह कह रहे हैं अपने हबीब को विलायत अली की तबलीग कर दो, अल्लाह इंसानों से बचाएगा। जो बचाए, बचाने के अमल को कहा जाता है यासिमुका, जो बचाने वाला हो उसे कहा जाता है आसिम। और अगर अल्लाह किसी को रिज से बचा ले तो उसे कहा जाता है इस्मत। एक ही खानदान के लफ्ज है, यासिमुका, आसिम,
और इस्मत, बात पहुंच गई। इस्मत मासूमों की भी है। मासूमों की इस्मत यह है कि अल्लाह ने उनसे रिज्क को दूर रखा। आखिरी जुमला फदाइल का, तोहफा लेके जाओ, बिला वजह हवा में तकरीर नहीं करता, यूट्यूब से याद करके करता नहीं हूं, तोहफा लाया हूं, तोहफा लेके जाना। अल्लाह अगर किसी को रिज्क से बचाए वो होता है मासूम, वो इस्मत के दर्जे पे फाइज है। मासूमों की इस्मत तो अलग है। और अगर कोई मुनाफिक होने से बचे, ये भी इस्मत है, वो मासूमीन की इस्मत है। और मासूमीन का आसिम अल्लाह है। मैं क्या करूं, मौला अली की जियारत में जुमले हैं, 7 जियारतें हैं मौला अली की, उसमें से एक जुमला है, जब नजर जाओ अली की सरी की तरफ इशारा करके कहो अस्सलामु अलैका या इस्मतुल मोमिनीन। आए मोमिनीन की इस्मत आप पर सलाम हो। मोमिनीन की इस्मत का नाम अली है। जिनके लिए आया इस्मत व तहारत नाजिल हुई, हो गई तकरीर, उनको बाजारों में फिराया गया। मुझे मसाइब पढ़ने का हुक्म है, लेकिन हक अदा करना। आज 6 रबीउल अव्वल, 7 रबीउल अव्वल और 8 रबीउल अव्वल, एक रात और 2 दिन मुकम्मल, 3 दिन समझ लो ये रोने के लिए रह गए। अगले बरस जिसका बीबी फर्श अज़ा पे नाम लिखेंगी वो मातम करेगा। मैं कभी नहीं कहता, आपने बहुत अच्छे से फजाइल सुने, मैं कभी नहीं कहता कि मुझे खूब दाद दो, लेकिन एक जुमला मसाइब के लिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, रोने में शर्माना नहीं। वो बीबी जो तुम्हारे आंसू लेने आई है उसका रुमाल खुश्क न जाए। इस्मतुल मोमिनीन की बेटियां शाम कूफा के बाजारों में, जुमला सुनेंगे, क्या शान थी सवारी की जनाबे ज़ैनब की, शहजादियों की सवारी की शान कि कहते हैं चारों तरफ अब्बास और जनाब मुस्लिम और जनाब सैयद सज्जाद तलवार लेकर मदीने में निकल जाते और आवाज देते कोई घर से बाहर ना आए, अली की बेटियों की सवारियां तैयार हैं। कोई घर से बाहर नहीं आता था। चारों तरफ कनातें लगा दी जाती थी, अमारियां लाके कनातों के बीच में बिठाई जाती और एक एक करके बीबियां बरामद होती। किसी बीबी का बाजू अली अकबर बढ़ के थामते, किसी बीबी का बाजू कासिम थामते, किसी बीबी को अब्बास सवार कराते, किसी बीबी को कोई और सवार कराता शहजादा। लेकिन कहते एक बीबी जब आती थी, इधर से हुसैन बढ़ते, उधर से अब्बास बढ़ते, इधर से अली अकबर बढ़ते, इधर से कासिम बढ़ते, सब बढ़ते और उस बीबी का इस्तकबाल करके नाके पे सवार करते। वो बीबी अली की बड़ी बेटी थी ज़ैनब कुबरा। लेकिन 11 मुहर्रम को जब सवार करने लगे, शहजादी ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, जुमला कहा आयना अब्बास, आयना कासिम, आयना हुसैन, अजरुकुम अला ज़हरा। काफिला चला, लेकिन ऐसे चला साथ में सर चल रहे थे, साथ में सर चलते जाते थे और बीबियां रोती जाती थी। कोई बीबी अकबर के सर को देख के रोती, कोई कासिम के सर को देख के रोती, कोई अब्बास के सर को देख के रोती, कोई हुसैन के सर को देख के रोती। बीबियां रोती जाती। रात को सर संदूक में रख दिए जाते। जुमला सुनोगे, काश मैं जुमला पढ़ पाऊं। सर एक मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि एक मर्तबा नेज़े पे चला गया और फिर नेज़े पे रहा। हर शब सर को संदूक में रखा जाता और उसके बाद अगली सुबह नेज़े सर में मार मार के सर को बुलंद किया जाता। अजरुकुम अला ज़हरा, सीनों पे हाथ मारते जाओ, मातम करते जाओ। आखिरी शबे हैं, ये तो सर इस तरह चले
लेकिन जब रिहाई मिली जिंदान में सबसे ज्यादा जब तक सर बराबर में थे ठारस थी, लेकिन जिंदान में जब सकीना बहुत बेकरार होती तो कहा जाता पहरेदारों से कुछ देर के लिए हुसैन का सर दे दो, हमारी बच्ची बहुत बेकरार है। एक मर्तबा पहरेदारों ने मना कर दिया, सर नहीं ला के देंगे। यजीद ने कहा सर नहीं पहुंचाना। जब सर नहीं पहुंचाया सकीना ने जला हुआ दामन उठाया, बाबा बाबा सकीना के पास सर आया, सकीना के दामन में। उसके बाद जब जब सर मांगा गया सर दे दिया गया। हाँ, फिर सर आ जाता। सकीना कई रात बाबा से बातें करती और उसके बाद सर वापस चला जाता। सर को याद करती रहती। बहुत दिन से बीबियों ने सर को नहीं देखे थे। एक मर्तबा कहते हैं जैसे ही जिंदान से रिहाई मिली और एक मर्तबा यजीद ने तहाए भेजे, हुसैन का खून बहा है। शहजादी ने कहा, सैयद सज्जाद ने कहा हुसैन का खून बहा, मोहम्मद मुस्तफा को कयामत में देना, हमारे तबर्रुकात दे दे, सरों को वापस कर दे। जुमला मुझे नहीं मालूम कैसे सुनोगे, लेकिन कहते हैं जब ज़ैनब वापस करबला की तरफ आई शाम से सैयद सज्जाद, तो संदूकों में सर साफ थे। अजरुकुमल ज़हरा, अजरुकुमल ज़हरा जो रोने आया है, पुरसा देने आया है, मातम करते जाओ। जब काफिला शाम से करबला वापस आया संदूकों में सर साथ थे। जब मातम हो चुका कब्र पे गिरिया कर लिया। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मुझे सरों को दफनाना है। एक एक शहीद की कब्र खोली, बीवियों ने मातम किया। सज्जाद एक एक शहीद का सर दफनाते रहे। कभी औनो मोहम्मद का सर दफनाया, कभी कासिम का सर दफनाया। बीबियां चारों तरफ कब्र के मातम करती। दो कब्रें ऐसी है जिस पर बीबियां गश खा गई। एक तो हुसैन की कब्र, जब हुसैन का सर दफन करने लगे सज्जाद, बीबियों ने हुसैन का लाशा देखा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा अरे मेरा माथा अजरुकुमल ज़हरा, अजरुकुमल ज़हरा, अजरुकुमल रसूल अल्लाह। और दूसरी कब्र फुरात के किनारे जब अब्बास का सर सैयद सज्जाद दफन करने लगे, शहजादियों ने कब्र अब्बास पे बयान किए, भैया अब्बास शामो कूफा के बाजार बहनों की रिदा। अजरुकुमल ज़हरा, अजरुकुमल ज़हरा। शहजादी ज़ैनब के लिए रिवायत है, शहजादी ज़ैनब ने औनो मोहम्मद का मातम नहीं किया। आंखों से आंसू निकले, बाकायदा मातम नहीं किया। औनो मोहम्मद का पुरसा नहीं लिया। अरे 10 मुहर्रम गुजर गया, औनो मोहम्मद का पुरसा नहीं लिया। अरे कहते दरबार में सराय, औनो मोहम्मद का पुरसा नहीं लिया। नहीं, मुझे मेरे हुसैन का पुरसा दो। लेकिन जब मदीने वापस आई कई दिन बाद अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए। सैयद सज्जाद जरा फूफी से कहिए एक दिन के लिए अपने घर तशरीफ ले आए। जनाब ज़ैनब को सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा जरा घर जाइए। कहते हैं मेरी शहजादी एक मर्तबा जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई, औनो मोहम्मद के हुजरों पे मातम, औनो मोहम्मद के हुजरों पे नजर पड़ी, सीने पे हाथ मार के जमीन पे बैठी। अरे मेरे लाल औनो मोहम्मद। अजरुकुमल ज़हरा अपने लाल के हुजरे देखे, लेकिन जनाब ज़ैनब के 2 बेटे मदीने में मौजूद थे। 2 बेटे शहीद हुए, 2 बेटे मदीने में हैं। अरे जनाब उम्मे कुलसूम के 2 बेटे शहीद हुए, 2 बेटे मदीने में हैं, सुन लिया। लेकिन एक माँ आखिरी जुमले है ऐसी थी जिसके 2 ही बच्चे थे। एक करबला में तीर खा के सो गया, एक शाम के मातम गिरिया, एक शाम के कैद खाने में। अरे एक मर्तबा वादा किया था हुसैन की कब्र पे, वाली जब तक जिंदा रहूंगी मैं जिंदगी भर साए में न बैठूंगी। 9 रबीउल अव्वल को जब सर आए तो एक मर्तबा हुरमुला का सर आया। सैयद सज्जाद ने कहा सोग बढ़ाए।
अरे हुरमला का सर आ गया। आखिरी जुमले, सरों पे मातम करो, सीने पे मातम करो। हुरमला का सर आ गया। सब बीबियां धूप से साए में आ गई, एक बीबी नहीं आती। सज्जाद पहुंचे, माँ उम्मे रबाब, अरे अम्मा रबाब साए में आ जाए। का सज्जाद कैसे आ जाऊं, हुसैन की धूप में जो कब्र थी उस पे वादा किया था मैं साए में नहीं बैठूंगी। कहा, अरे अम्मा रबाब इमाम का हुक्म है। एक मर्तबा बीबी ने आसमान की तरफ देखा, जुमला कहा, परवरदिगार एक इमाम से वादा किया है, दूसरे इमाम का हुक्म है वादा, मेरे वादे की लाज रखना। पहला कदम उठाया, ज़ैनब की आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी जुमले हैं। आगे पहुंचे सज्जाद, आगे पहुंचे, मां को सहारा दिया, फिर से गिरिया बर्पा हुआ। लेकिन अब जो देखा, रबाब ने अपने दामन में कुछ बांध रखा था। अब जो खोल के देखा, सकीना की खुमरी वालिया, असगर का जला हुआ चूना। अरे मेरा नाम असगर, या हुसैन, मातमे हुसैन,